हाय फ्रेंड्स। तो मैं निशा सिंह और ये मेरा पहला ब्लॉग है जो भी। तो ये मतलब मैं ज़्यादा बड़ा इसे नहीं बनाऊंगी, मैं छोटा ही बनाऊंगी। तो मैं रहती हूँ कोलकाता में, बट ये मेरा गांव है जो कि पूर्णिया ज़िला है। तो मैं आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे गांव का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है इस सीज़न में। ऐसे तो ये अभी ठंड का मौसम चल रहा है और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी साग लगे हुए हैं। इसमें है, इनमें लोफा का साग है, पालक का साग है और थोड़े थोड़े बथुआ है और ये टमाटर है। मतलब पूरा मिक्स करके लगा दी है चाची, क्योंकि मतलब सोचते हैं कि घर का निकल जाए साग सब्जी। और उधर लहसुन लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है उधर। और इसमें आगे चलती हूँ मैं, इसमें आपका पत्ता गोभी भी है, मूली भी है और साथ में फूल गोभी भी है, जो कि बहुत लोगों का प्यारा सब्जी रहता है। ये इधर पत्ता गोभी है। मतलब यहाँ से अगर सीधा देखें तो यहाँ से पूरा में यही पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों को मिक्स करके लगाया गया है। और साइड साइड में ये सरसों देख रहे हैं, ये साइड साइड में एकदम बॉर्डर लाइन पे सरसों दिया गया है। तो ये सरसों बेचने के लिए नहीं, बस अपने घर के लिए निकाला गया है कि अपने घर में इतना इस्तेमाल हो जाता है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ 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 आगे जाके चलूँ मैं तो यहाँ तो पूरा फूल गोभी और पत्ता गोभी है। और यहाँ पे ये रहा, ये मकई का खेत है। ये आपको मकई जो होता है भुट्टा, जो कि हमको खाते हैं, तो वही है ये मकई का खेत। हमारे एक्चुअली हम जो जिस गांव में रहते हैं, इस गांव में ज़्यादातर लोग मकई का ही खेती करते हैं। और उसके उस साइड में शायद कद्दू लगा हुआ है, मुझे उतना पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ। तो मैं कभी कभी आती हूँ घूमने या फिर कोई काम से, इसलिए मुझे पता नहीं है। बाकी मतलब जब अगर गर्मी सीज़न में आती थी तो उतना ये खेत हरा भरा नहीं लगता था, लेकिन अभी विंटर सीज़न में जहाँ देखो फूल गोभी, पत्ता गोभी, मकई और ये सरसों भी मिल जा रहा है। और मुझे सरसों का खेत देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो व्यू आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़े सरसों, इसमें फ़ोटो भी नहीं आएगा जो कि ये बॉर्डर लाइन पे है। तो आप ये देख के बताओ कि आपको पत्ता गोभी और फूल गोभी कैसा लग रहा है देखने में। मतलब ये भी देखने में, इसका भी व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम हरा भरा। लेकिन मैंने एक भी फ़ोटो ही नहीं लिया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन और इसके लास्ट में ना हमारा ये बांसाड़ी है, जो कि बोला जाता है यहाँ पे। वहाँ पे जो बांस होते हैं ना, उसका गाछ निकलता है। और भी कोई कोई के गाछ है, तो वो मतलब वो हमारे घर का ही काम में आ जाता है। तो और उस बांसाड़ी के नीचे एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, नदी है पूरा, मतलब नदी है, वो नदी बहता नदी है पूरा। तो अभी हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे बहुत ही जंगल है और वहाँ पे सांप वाप भी रहते हैं, तो वहाँ नहीं जाएंगे हम। अभी हम यहाँ ही बस, ये हमारे घर के पीछे का खेत है जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने गांव में क्या दिखाओ क्या दिखाओ, क्योंकि गांव के तो अक्सर आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। लेकिन मैंने सोचा चलो ये अभी इस बार का जो व्यू है हमारे खेतों का बहुत ही सुंदर आ रहा था, तो मैंने सोचा इसी को दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो मैंने तो देख लिया, आप भी देख लो, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस बार का। पता नहीं आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा कि क्योंकि मैं धूप में खड़ी हूँ और धूप से ही वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे पता है एक्चुअली क्या है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोग खा पी के मतलब दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेते हैं और घर के अंदर ही ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग अपना खाते पीते और दिन भर सिर्फ काम ही करते रहते हैं खेतों में। उनको जो प्रॉपर रेस्ट मिलता है वो सिर्फ नाइट के समय ही मिलता है। लेकिन लेकिन जो भी बोलो गांव में अच्छा तो लगता है, आपका दिन कट जाता है पूरा, आप बोर नहीं होते हो। और चलो खेत तो दिखा दिया, अब मैं आपको कुछ पौधे दिखाती हूँ जो मेरी चाची ने लगाए है। ये है नींबू का पौधा, जो छोटे छोटे नींबू आते हैं ना, ये है नींबू का पौधा। ये नींबू का मतलब अभी छोटे छोटे नींबू हुए हैं, इसमें ज़्यादा नींबू हुए नहीं है, छोटे छोटे हैं, जो होंगे बड़े। और इधर है ये केला केला का पेड़ इधर लगा हुआ है। और इधर ये शायद अमरूद का छोटा सा भी पौधा लगाया गया है, जो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और एक
छोटे से प्यारे से क्यूट से बेबी से मिल दिखाऊंगी मैं आपको। ये है छोटा सा भैंस का बच्चा। ये मारता है, वैसे ये छोटा है लेकिन ये मारता है, ये बहुत बदमाश है। ये हमेशा सींग दिखाते रहता है मुझे, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ ना, मैं कभी कभी आती हूँ इसलिए। ये देखो किस तरह से सींग दिखा रहा है, अगर यहाँ रहने लगी तो ये जान जाएगा। चलो छोड़ो, इससे ज़्यादा लगना नहीं है, मार वार देगा तो बस हो गया। तो अब हम चलते हैं घर की ओर, और घर के इधर के कुछ आपको क्यूट बेबीज से मिलवाती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर है गाइस। 2 छोटे तो अभी बाहर है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सिर्फ खाने में इसको मन लगता है। ये देखो, और इधर है 3। ये चूल्हा है, मतलब वैसे गैस भी है, लेकिन ठंड के दिन में चूल्हा में ज़्यादा बनाने में सही रहता है। वो आपको ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती और खाना भी बन जाता है। और ये 3 हैं जिन्हें खाने में बस मन लगता है और किसी चीज़ में नहीं, बस दिन भर खाते ही रहते हैं ये तीनों। ये देखो, ये देखो किस तरह खा रहे हैं। और ये वो मशीन है जिससे घास काटा जाता है। और ये हमारा घर है जो अभी अधूरा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत दिनों से अधूरा है, क्योंकि ये घर हमारा अधूरा छूटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने कंप्लीट कराया भी नहीं, सोचा थोड़ा पैसा हो जाएगा तब इसे कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए मैं आपको ये इस साइड मेरे चाचा का घर है और इस साइड ये हम लोग का है, दोनों मिक्स करके ही बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, हम लोग रहते हैं कोलकाता में, क्योंकि वहाँ पे पापा मम्मी लोग काम करते हैं और हमारा पढ़ाई लिखाई भी सब वहीं से चलता है, इसलिए हम वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं छठ पूजा में, या फिर कोई भी पूजा त्यौहार शादी वगैरह हुआ किसी रिलेटिव में तो हम आ जाते हैं। ये हमारा बाहर का, ये हमारा छोटा सा रूम है जिसमें हम लोग रुकते हैं। बाकी जो कि घर अभी बना नहीं है वो घर ये रहा, देखो खाली पड़ा हुआ है ये घर ऐसे। इसमें एक बड़ा सा पौधा भी हो गया है, देखो पेड़ हो गया, पौधा तो छोटे वाले को बोलते हैं, ये पेड़ हो गया। चलो अब मैं एक जन से मिलवाती हूँ। खा, ये है मेरे दादा जो कि यहाँ ही पे रहते हैं, और ये इनको कहीं नहीं है हथिया, जो कि ये यहाँ ही पे रहते हैं। इनको हम कितना बार बोले कलकत्ता जाके रहने के लिए हमारे साथ, तो वहाँ ये जाते ही नहीं, अगर जाते भी है तो ये रह ही नहीं पाते, क्योंकि इनको खुला में रहने की आदत है शुरू से ये ऐसे ही रहे हैं। तो ये इनको वहाँ पे फ्लैट में मन ही नहीं लगता। और अब देखो, ये हम आपको बाहर का सीन दिखाते हैं, ये है बाहर का सीन। ये बाहर का जो हमारा जो भी दूरा होता है, ये बाहर का इतना सारा जगह छूटा हुआ है। और यहाँ पे आपको ये पौधा दिख रहा है, ये कटहल का पौधा है, और इस कटहल के सीज़न में मतलब इस पे इतना कटहल आता है, इतना कटहल आता है कि क्या, और बहुत ही बड़ा बड़ा कटहल आता है। और मैंने इस बार खाया था, क्योंकि मैं गर्मी के सीज़न में यहीं थी, तो बहुत ही मीठा कटहल था। तो अच्छा मतलब हो, यहाँ पे रहने से आपको तरह तरह का चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे रहने से। और हम वहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे हम बंद घर में ही रहते हैं। तो ये है रास्ता, ये है रास्ता का व्यू। देखिए ये जो सामने दिख रहा है, ये हमारे बड़े पापा का घर है। ये है पूरा रास्ता। को गांव का रास्ता बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ऐसा शहर में तो फिर भी थोड़ा बहुत गंदा मिल जाएगा, और यहाँ का रास्ता मतलब लोग ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे मतलब गंदा भी नहीं पता चलता है, और लोग बहुत ही साफ़ सुथरा से रहते हैं यहाँ पे। तो ये है बाहर का, ये इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे बोला जाता है पोड़ा, यानी कि ये मतलब जो गाय भैंसी जो पालते हैं ना, तो वो खाते हैं इसे घास में मिला के दिया जाता है ताकि उनका पेट भरा रहे, क्योंकि घास खाने से तो उनका पेट जल्दी बढ़ता नहीं है, इसको मिला के दिया जाता है। और ये बाकी सब ये हमारे दूरा पे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।
चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मैं बाद में बताऊँगी। बाय।